शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामये नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी के संवाद, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। और इन दोनों का संवाद माधवानंदा आपको बोल रहे हैं। ठीक है। अब जब ब्राह्मण और पत्नी जो बोल रहे हैं उसमें प्रश्न क्या था कि आप कर्म कर नहीं रहे हो, आप धर्म कर नहीं रहे हो, आप अध्यात्म में ही हो। अगर आपके डिस्कशन के सब्जेक्ट पे लिया जाए, धर्म माने क्या है? एक बहिरंग साधना है। और अध्यात्म क्या है? अंतरंग साधना। मैंने आपको आंसर ही दे दिया। कल के लिए आपकी सुविधा हो जाएगी, आप जोड़ भी सकते। धर्म है जो रीति रिवाज, तो आप तो सब छोड़ दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं धर्म छोड़ा मगर मैं अध्यात्म नहीं छोड़ा। तुम्हारा इसी अनु की तरह से कनेक्ट है जो आप डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वो बड़ा सुंदर पॉइंट डिस्कशन किया होगा, तभी तो उसने लिखा। अच्छा है। अभी आपके ऑनलाइन में भी सुन रहे हैं, इसीलिए फोटो मैंने लिखा ना। मैंने कहा मैंने दाढ़ी नहीं बनाया, तो अभी चल रहा है। कल जो बोलेगा दाढ़ी बना के आओ। अच्छा, कल अगर माता जी बनाएंगे तो उनका तो नेचुरल है। अच्छा है। तो वो कह रहे सुनो, मैं जो आध्यात्मिक है ना वो अधि आत्मा है, वो आद्य आत्मा नहीं, अधि आत्मा है। अधि माने क्या है यहाँ? संबंध। अधिक अर्थ है संबंध, अर्थात विषय, अबाउट, आत्मा के विषय में आध्यात्मिक। अधि माने निकट, अधिवास, अधिनियम, निकट में होता है। अर्थात आत्मा के निकट, आत्मा के संबंध जो है। अभी जो श्लोक आएगा ना आपके पास है, श्लोक नंबर 11, उसमें कहते जो आत्मा है ना, मैं उससे जुड़ा हूं, मैं परमात्मा को जानता हूं, मैं परमात्मा से कनेक्ट हूं। पता नहीं आप वहां गए गंगा के पास, तक बस कह सकते कि मैं गंगा से कनेक्ट हूं? नहीं, मैं तो फोटो से कनेक्ट था। शुरू से एक दो फोटो ही उठाने लगे। 5-10 मिनट बैठो, ध्यान करो, वो नहीं। सोचो तो हमारा मन कितना बहिर्मुख। मैं इसलिए जाके एड्स में बैठ गया, उधर कोई डिस्टर्बेंस नहीं। क्या सचमुच में कनेक्ट हो पा रहा हूं? 5 मिनट, 1 मिनट गंगा में मैं जब बैठता हूँ, क्या मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ? जो मैं मॉर्निंग मेडिटेशन में सीखा जाना, उसको प्रैक्टिस किया हुआ, क्या तपोवन जी महाराज बोलते थे कि ये गंगा क्या है? ना द्रवीभूत ब्रह्म है क्या? वैसे अनुभव कर पा रहा हूं। भर्तृहरि इसको देख करके एक सुंदर श्लोक गाते थे। सामने हिमगिरी हो और गंगा नदी बह रही हो, और मैं एक शिला के पास बैठा हूं,
यहाँ तो बने बनाए शिला, पुराने जमाने में पत्थर, शिला में पत्थर। वहां बैठा हूं मैं ऐसे, प्रभु मेरा मन आप में लग गया। हे कैलाशनाथ, आपके ही पर्वत है, आपके ही हिमालय में, और गंगा नदी बह रही है, गंगा तीर है, हिमगिरी शीलासनस्थः। ऐसे में बैठा हूं और मेरा मन इतना लग गया है कि मेरा मन शरीर शांत है। शांत है मेरा मन, शरीर शांत है। हरिण जब जाते हैं, उनके जो पेट खुजला होता है, कंडूयन्ते जरठ हरिणा, अर्थात जो हरिण है उनके जो जरठ है, पेट जब खुजलता है, सोचते हैं कि ये पत्थर है, मगर मेरा शरीर है, मैं हूं। और वो मेरे शरीर में पत्थर समझ करके खुजलाएंगे। ऐसी स्थिति प्रभु कब आएगा? क्या है ये स्थिति? आप उसको कल्पना कर पा रहे हो? अर्थात मैं ऐसे बैठने के लिए कितने घंटा चाहिए? अच्छा, आप 3 घंटे में प्रैक्टिस करोगे, हरिण जान लेगा ये आपके, इसलिए डरेगा, जाएगा नहीं। माने आपके अंदर ऐसे होना चाहिए, प्राण भी निष्पन्द होगा, तभी हरिण को लगेगा कि ये जड़ है, ये निर्जीव है, ये शव है, और परंतु ये भी एक शिला है। ऐसे स्थिति कब आएगी? हम सोच भी नहीं पाएंगे। और हमारी स्थिति वहां जाकर क्या हो रही है? 1 मिनट भी हम बैठते नहीं। 2 मित्र थे, रेगिस्तान में जा रहे थे। अंधेरा था। आकाशवाणी, ठहरो, ठहरे, झुको, झुक गए, जमीन टच करो, टच किए, पकड़ो उसको, पकड़ा, तो देखा कि एक थैली है, और उसमें लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन कैंप पटियाला। वो आपको एक बैग मिला, वैसे उनको एक बैग मिला, लिखा हुआ था सीनियर सिटीजन कैंप पटियाला। मगर अंधेरा है, तो मैंने आपके लिए बता रहा हूँ, उनको पता नहीं है कि कौन सा क्या है। फिर आकाशवाणी, पकड़ा बैग, हाँ, अंधेरा है, कुछ पता नहीं चलेगा, अब आप पकड़ते जाओ, ढूंढते जाओ, और पकड़ोगे, देखोगे बहुत मूल्यवान चीजें मिलेगा। 3-4 घंटा करोगे, उजाला हो जाएगा, वो आपकी संपत्ति होगी। दोनों मित्र किए, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो भारी होने लगा। एक ने कहा कि खाम खाए, पता नहीं आकाशवाणी को हम सुन रहे हैं। तो उसने फिर एक फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया। और जो एक सच्चाई है, आकाशवाणी के ऊपर श्रद्धा है, भारी भी है, तो भी कहता ठीक है, पकड़ना तो है। फिर से एक काम करे, जो हमने पकड़ लिया जो भारी है, उसको ले ले, और ढूंढे ना, और संग्रह ना करे, इतना तो ले नहीं पा रहा। उसने लिया, और दूसरा है एक खाम खा, नहीं अभी फेंकते जाए, तो उसने फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया। वो कहा कि एक तो रखो, पता चलेगा क्या है। सवेरा हो गया, तो जो फेंकता गया, सब जो एक है, सोना था। और जो दूसरा है, उसने बहुत सारा लिया था, देखा कि सब कुछ सोना है, उसका झूला आ गया है। आप किसमें, आप ले रहे हो मोबाइल में फोटो ही,
फोटो ही ले रहे। मगर जो असली सोना है, ज्ञान है, वहां जाके चिंतन करना है, वो नहीं ले पा रहे। चित्त में संस्कार लाना है। तब आपको याद आएगी 2024 24 मई में, पता है मैंने आधा घंटा ध्यान किया था। क्या आनंद था। गंगा बह रही थी और गंगा के किनारे में गया था, उसका जो उठता हुआ पानी, जो शीतल स्पर्श, वो मैं अनुभव करता रहा। ये आप अनुभव किया? आधा घंटा किया ध्यान? नहीं ना। यही क्यों? आपने पाया समय, मगर उसको इकट्ठा नहीं किया। और ये 3-3 4-4 क्लास जो होता है, वो सुनते हो, भरते हो, फिर छोड़ देते हो, फेंक देते हो। हो गया, नहीं करना। ब्राह्मण कहता है मैं उस परमात्मा को जानता हूँ, उस परमात्मा को अनुभव करता हूँ। और वो परमात्मा कौन है? 11 नंबर पढ़ो। हाँ, मेरे बाप किताब लाए, किताब बने श्लोक। एक शास्ता न द्वितीयोस्ति शास्ता, यो हृत्सयस्तमनुब्रवीमि। तेनैव युक्त प्रवणादिबोधकम्। यथा नियुक्तोऽस्मि तथा वहामि। ब्राह्मण अपने पत्नी को कह रहा है, गुरु शिष्य को कह रहा है, हायर माइंड लोअर माइंड को कह रहा है। गुरुदेव बोलते थे, लेट योर हायर माइंड टेल टू योर लोअर माइंड। वो जो स्टार्ट है उसको ही ना, वो जो बोल गोपी, लेट योर हायर माइंड लव ब्रिंग पूरा टोटल ब्रिंग। हाँ, छोड़ो, स्प्रेड। हाँ, एक डंडा चाहिए, मारने के लिए नहीं। पहले जमाने में गुरु लोग, मैंने नहीं बोला, ठीक है, आपने बोला है। मुझे चाहिए, गुरुदेव एक पॉइंटर रखते थे। ये जो हायर माइंड है ना वो, और जो लोअर माइंड है वो है PFT, परसीवर फिलर थिंकर। तो एक शास्ता न द्वितीयोस्ति शास्ता। हे प्रिय, संसार में एक ही शास्ता है। शास्ता माने क्या है? शासन करने वाला। एक ही शास्ता है, एक ही शासन करने वाला। और वो कहाँ रहता है? कोई ऊपर है क्या? अब जैसे कैंप में मुझे एक रूल्स रेगुलेशन पालन करना पड़ता है, तो बाहर है, मैं आपसे अलग हूं। तभी आप मानते नहीं ना, स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वामी जी मना करेंगे, स्वामी जी ऐसे। बाहर घर में भी पिता माता में से कोई दादाजी हो शास्त्रा, स्कूल में टीचर प्रिंसिपल, कंपनी में HOD, जगत में ब्रह्मा। तो ये सब बाहर है। कहते हैं वो तो आत्मा अंदर है। योग हृदय, हृदय माने अंदर में रहता, वो हृदय के अंदर विराजमान है। हृदय अहम अनुप्रवेणी, उस परमात्मा को ही मैं शासक बता रहा हूँ। अनुप्रवेश में उसी को ही बोल रहा हूँ। वो अनुभव करना, प्रभु साक्षी शरणम स्रोत, भगवान कहते हैं गीता में। सुंदर ना? एको
शास्त्रा न द्वितीयोस्ति शास्त्रा यो हृत्सय तत्तम अहम अनुब्रवीमि तेनैव युक्तः प्रवणादि उदकम। कैसे? जैसे पानी ढालू के स्थान से नीचे की ओर प्रभावित होता है। पानी जो चलता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है। वैसे ही यथा नियुक्तोस्मि तथा वहामि। जैसे परमात्मा नियुक्त कर रहा है मैं वैसे ही वहन करता हूं। मैं उस परमात्मा को हृदय में जो देखता हूं जानता कि उन्हीं की प्रेरणा से ही होती है। इसको गलत ढंग से दुर्योधन ने कहा है, ये सही। यथा नियुक्तोस्मि तथा भवामि, वो जैसे नियुक्त कर रहे हैं, नियुक्त अस्मि, मैं जैसे उनके द्वारा नियुक्त हुआ हूं वैसे मैं वहन कर रहा हूं। इसी को ही गीता में अर्जुन को भगवान ने कहा, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हे सव्य साचिन, तुम निमित्त बनो, मैं कर रहा हूं, ना हम करता, हरि करता। अभी खुद प्रैक्टिकल में देखो ना, सवेरे से लेकर शाम तक 5 दिन यथा नियुक्त हो उसमें तथा करो। आप अपनी तरफ से इच्छा नहीं प्रकट नहीं। सुंदर अनुभव, इसको प्रैक्टिकल करना, अनुभव करना, यही चीज हर क्षण करना। बस भगवान, हम क्या करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं। जब अच्छा होता है अपने आप ही लेते हैं, जो बुरा होता है भगवान को उल्टा। एक सेठ था, अपने घर के पास बहुत उसके जगह था, बागान बनाया, वेजिटेबल गार्डन, फ्लावर गार्डन बनाया। एक दिन एक गाय घुस गई, नौकर नहीं था, डंडा पकड़ा, और गाय को निकालते समय उसके सिर में लग गया और गाय मर गई। उसके पहले इंद्र ब्राह्मण बनकर के आए थे और पूछा था ये किसने बनाया, इतना सुंदर विश्व हमने बनाया, सेठ है इस गांव का, हमने बनाया। फिर ये जो सुंदर फ्लावर है हमने बनाया, कैसे बोला था। फिर जब वो ये गाय मर गई, नौकर को बुलाया, मिट्टी के अंदर रखा। फिर इंद्र भी ब्राह्मण बनकर के आए, पूछा कि मैं पहले आया था, हाँ हाँ आए थे, आपने सुंदर बनाया, हाँ कैसे, और डेवलप हो गई। इस बार वो रोज हुआ है और मैं फर्स्ट प्राइज पाया। होता है ना, गांव में होता है, टाउन में भी, शहर में भी होता है, आपके होम गार्डन का कुछ कंपटीशन होता है, वो मैंने किया। अच्छा, ये किसने बनाया, मैंने। ये किसने बनाया, मैंने। आपका नौकर चढ़ा, हाँ है ना, मैं ये फूल ले सकता हूँ, जरूर इसका पेड़ ले सकता, अरे ब्राह्मण लो ना। फिर बोला ये आपका नौकर जो है ना उसको बुलाइए, तो यहाँ पर खोदना है। सेठ ने सोचा कि ये गड़बड़ मामला है। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, नहीं तो मुझे तो खोदना है यहीं पर, इसका जो मिट्टी है खाद है वो लेना है मुझे। खुदा गया तो निकला कौन, गाय। तो ये किसने मारा, नहीं ये तो इंद्र ने मारा है। इंद्र बोल रहे मैं ब्राह्मण बन के पहले भी आया था, उस समय बोल रहा था कि मैंने किया, और अभी बोल रहा है कि मैंने मारा ना, कैसे इंद्र ने। ना आपको पता नहीं, आपने तत्वबोध नहीं पढ़ा। अच्छा, तो सेठ बोल रहा है आपने तत्वबोध नहीं पढ़ा। तत्वबोध ना वेदांत का ग्रंथ है, अध्यात्म का ग्रंथ है, मैंने पढ़ा है। उसमें क्या लिखा है, हस्तयो इंद्र, एक श्लोक है,
सूत्र है। हाथ का देवता कौन है? इंद्र। देखो, तो ये हाथ से जो मारा मैंने उस समय, डंडा पकड़ करके गाय को, असली रूप में मारा कौन? इंद्र। मैंने तुरंत इंद्र प्रकट हुए। हाँ हाँ। हाँ, अब ये बताओ, अब गाय को मारते समय इंद्र ने मारा, और जब ये फूल बादल शुरू हो रहा था, उस समय आंसर कौन दिया? मैंने। तो उस समय भी इंद्र को देना चाहिए। पिक एंड चूज कर बोलते, वो नहीं। हर क्षण, हर समय एक ही परमात्मा है। अगर इंद्र कर रहे, सब कुछ इंद्र ही कर रहे। भगवान कर रहे हैं तो सब कुछ भगवान ही कर रहे। देखो, वो ब्राह्मण ने अनुभव किया, उस परमात्मा को किस ढंग से देख रहे हैं। सेकंड श्लोक देखना, कैसे देख रहे हैं। एको गुरुर्नास्ति ततो द्वितीयः, यो हृत्सयस्तमहमनो ब्रवीमि, तेनानुशिष्टा गुरुणा सदैव, पराभूता दानवा सर्व एव। एक ही गुरु है, वो ही गुरु है। गुरु माने क्या है? गुरु, गुकारो अंधकारस्य, ऋकारो तत् निरोधक, अंधकारस्य निरोधकत्वात् गुरुः इति अभिधीयते। गो मने अंधकार, रू मने तत् निरोधक। अंधकार से निरोध जो करता है, दूर करता है, वो गुरु। वो असली गुरु, वो शासक है, वो गुरु। वो उसी गुरु के अनुशासन से समस्त दानव भी हार जाते हैं। क्योंकि बृहस्पति के रूप में जो गुरु है देवताओं के, वो भी असली रूप में वो परमात्मा। गुरु को मानते हैं राक्षस लोग, शुक्राचार्य उनके लिए गुरु, और स्वार्थ साधन करने के लिए। देवता लोग बृहस्पति को मानते हैं, और बृहस्पति जो बोलते हैं, नहीं अभी तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम हार जाओगे, अब चुपचाप सहन करो, करते हो। हमें भी यही करना है। तो उन्हीं को ही उसमें गुरु कहा, वो ही असली गुरु। फिर कहता हूँ, एक है बंधु, समझते कितना सुंदर है। अर्थात परमात्मा को आप शासक समझो, परमात्मा को ही गुरु समझो, परमात्मा के बंधु समझो। कहता ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम नंबर वन, दशरथ का बेटा अवतार। एक राम घट घट में लेटा, अंतर्यामी। ब्राह्मण भगवान कृष्ण, वो अंतर्यामी के रूप में बता रहे, सबके अंदर वही घट घट में राम है, अंदर अंतस्थ राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, लेटा माने लेटा हुआ। एक राम सकल पसार, पसारा माने जो जगत को बनाया है, ईश्वर, जगत को बनाते ईश्वर, वो ही परमात्मा है। तो परमात्मा अवतार बन के आते हैं, परमात्मा अंदर रहते हैं, अंतर्यामी। परमात्मा शासक बनते हैं, ईश्वर। और इन तीनों से परे है परमात्मा, वो निर्गुण निराकार, वकाल, वो सत्य, अनादि, पुरुष, निर्गुण निराकार। उनको किस ढंग से ये कह रहे हैं कि वो मेरे अंतर्यामी हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे बंधु हैं।
परमात्मा ही बंधु है, परमात्मा ही गुरु है, अभी बंधु के रूप में बोलते हैं। एको बंधुर्नास्ति ततो द्वितीयः यो हृत्सयस्तमहमनुब्रवीमि तेनानुशिष्टा बान्धवा बन्धुमन्तः सप्तर्षयश्चैव दिवि प्रभान्ते। वो ही असली बंधु है। आत्मेव यात्मनो बंधु, आत्मेव रिपुरात्मन। देखो गीता में भी यही बताया, वो ही बंधु है, वो ही सर्वश्रेष्ठ बंधु है। आत्मेव रिपुरात्मना, वो ही आत्मा ही आत्मा का बंधु है। और जो कंट्रोल नहीं करता है उनके लिए शत्रु है, बंधु है। जिनके कारण बांधव गण बंधुमान हो जाते हैं, ये श्लोक का अर्थ है। तेनानुशिष्टा बांधवाम बांधवा बंधुमंता, जिनके कारण बांधव बंधुमंत हो जाते हैं। कोई बांधव अपने आप को मानता है बांधव भगवान के कारण, फिर सप्तर्षयश्चैव दिव्य प्रभांति, सप्तर्षि लोग भी आकाश में प्रकाशित होते हैं उस परमात्मा के कारण। जानो, देखो अंतर प्रश्न होगा, अंतरात्मा सब में समान है क्या? हाँ, सब में समान है। असुरों में हाँ, परमात्मा है। राम में भी परमात्मा है, रावण में भी परमात्मा, कृष्ण भी परमात्मा है, कंस में भी परमात्मा, देवताओं में भी परमात्मा है, असुरों में भी परमात्मा। अगर सब में परमात्मा है समान रूप में, यस। कितना परमात्मा है? एक है कि अलग अलग है कि अनेक है? तो एक है। देवताओं में भी एक, ये नहीं कि देवताओं में चार पांच है, असुरों में दो तीन है, राक्षसों में एक दो है, ऐसे नहीं, सब समान एक ही है। फिर अलग अलग कैसे होते हैं? ये एक प्रश्न पूछा था, तो इसके लिए एक कथा है। पूर्व काल में एक कथा हुई, बातचीत हुई। चार प्रकार के लोग थे। एक है देवता, ठीक है? जैसे अभी एक दो तीन चार पांच प्रकार आप बैठे हो ना चेयर में, ऐसे ही बैठे थे देवता के कुछ ग्रुप। फिर सेकंड है ऋषियों के ग्रुप। थर्ड है असुरों के ग्रुप। और फोर्थ है नाग सर्पों के ग्रुप। वो बैठ करके डिस्कशन कर रहे थे, झगड़ नहीं रहे थे। कौन कौन थे? देवता, ऋषि, असुर और नाग। वो गए ब्रह्मा के पास। क्यों इतने अच्छे बन गए थे पता है? उन्होंने छिन्न मिश्रों के कैंप अटेंड किया था, तपोवन कुटी में कैंप किया था। अच्छे बन गए कुछ क्या? मोक्ष कैसे प्राप्त है, अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, अंतरंग साधना क्या है, बहिरंग साधना क्या है, वो डिस्कशन करके कंफर्म करने के लिए गए इसके बाद ब्रह्मा। इंटरेस्टिंग ना? हाँ ना तो बोलो। हाँ, गए। और उन्होंने, ब्रह्मा के पास टाइम नहीं, उन्होंने कहा कि एक ही प्रश्न पूछो चार मिला करके, और सबका समान होना चाहिए, एक ही क्वेश्चन। कल्याण का मार्ग क्या है? क्या क्वेश्चन है? माने मोक्ष का उपाय क्या है? यही चल रहा है पहले भी। तो उन्होंने उत्तर दिया, क्या दिया? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, उसको चिंतन करो।
और उस चिंतन करके तुम उस कल्याण को प्राप्त करो। प्रणव नाद सुन करके अपनी अपनी दिशा की ओर चले गए और उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे। अपने अपने भाव के अनुसार सब लोगों ने अर्थ क्या क्या लगाया सुन लेना। परमात्मा उपदेश गुरु जो है वो एक ना चार, कौन है? ब्रह्मा। क्वेश्चन भी एक था और चार ग्रुप थे। उन्होंने उत्तर क्या दिया? एक ही परमात्मा को चिंतन करो। अभी आए, परमात्मा को चिंतन किया और अर्थ सब अलग अलग निकला। बताओ क्या क्या अर्थ निकला? आप लोग भी चार ग्रुप में, कोई हाँ बोलता है, कोई ना बोलता है, कोई शांत रहता है, कोई धीरे धीरे बोलता है। ऐसे ही चल रहा है, तो अर्थ भी ऐसे ही समझना है। बताओ, अभी भी देखो आ नहीं रहा अधिकारी से। तो क्या बोल रहे, देखो देवता हम लोगों ने क्या सोचा, उस ओमकार को प्राप्त करने का जो उपाय बताया था, ओम अर्थ निकालो, उन्होंने दान समझा कि दान करने से हो जाए। ठीक है, महर्षियों ने समझा इंद्रिय दमन कंट्रोल करेंगे तो उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। असुर ने समझा स्वाभिमान रखेंगे तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। और सर्प नाग ने समझा बलशाली होने के लिए अगर डसने का भी है तो भी हम डस सकते हैं। अब ये चारों ने अलग अलग सोचा कि उपदेश क्या था? एक ही। समझा? अर्थ क्या है? भाव के अनुसार अलग अलग उपदेश का अर्थ ले लिया। तो इसीलिए कहते हैं तुम अपना भाव क्या है उसको इंपॉर्टेंट रखो। नेक्स्ट श्लोक में देखना क्या है? भाव पापेन विचरण लोके पापचारी भवत्ययम् शुभेन विचरण लोके शुभचारी भवत्युत। इसीलिए हे प्रिय, भाव के अनुसार मिलता है लोक का अनुभव। अगर भाव तुम्हारा खराब है, ये जो भाव शब्द है ये अष्ट चक्र में डाला तो देखिए कौन सा नंबर में आएगा? कितना नंबर? कौन चार बोला? सेवन नहीं, सेवन तो विचार है। आठवां, एट, एट भावना। तो भाव के अनुसार ही आपका कर्म होगा, फिर वहां आ जाएगा। भावना या कामना का अनुसार फिर कर्म आ जाएगा। देखो ना कैसे बताया। ये दे रहे हैं ब्राह्मण अपनी पत्नी को, इसलिए मैं इस भाव उच्च भाव में रह रहा हूं। और जो भाव उच्च होता है ना, कर्म कम हो जाएगा। उदाहरण समझो, गर्भवती स्त्री 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना कर बढ़ रहा है तो उसकी कर्म कम हो रहा है। सांस के साथ बहुत पड़ती नहीं, मगर उस समय सांस भी दयाल हो जाती ना। बहू कुछ मत करो, इतने सांस परिवर्तन कैसे होगा? बहू के लिए नहीं, बहू के अंदर। हाँ, एक्सपीरियंस की बात है। हमारा वो मेन पॉइंट है। पॉइंट क्या है? गर्व जब बढ़ता है तो कर्म कम हो जाता है। ब्राह्मण कहते हैं सुनो, मैं उस आत्म तत्व को गर्भ में रखा हूं, वो ही शास्त्रा है, वो ही बंधु है, वो ही गुरु है।
कर्म हट गया, कर्म छूट गया। इसीलिए तुम शुभ कर्म करोगे तो शुभ आदमी बनोगे, पाप कर्म करोगे पाप आदमी बनोगे। पढ़ा क्या हमने? 14 नंबर पढ़ा। पापेन विचरण लोके, अर्थात पाप कर्म में अगर लोग मनुष्य विचरण करता है वो पापी बन जाता है। पापचारी भवति अयम् शुभेन विचरण लोके शुभचारी न बनते। शुभ कर्म करता है तो अच्छा मनुष्य बन जाता है। उस चक्र को देखना, कहीं ना कहीं वो कटेगा। सपोज आप एक बहुत बड़ा जाली में फंसे हुए हो, घूम रहे हो घूम रहे घूम रहे हो, और वो 8 प्रकार के गांठ है, और कहा गया किसी गांठ को आप काटो, कहीं ना कहीं काटोगे। मैंने सवेरे बताया था, कर्म गांठ कट नहीं रहा है, फल मिलेगा ही, भोग करेंगे, संस्कार पड़ेगा ही, वासना होएगी। फिर आपके पास अभी क्या बचा? संकल्प। बस उसी से पकड़ो, क्या करो? संकल्प अच्छा बनाते जाओ, संकल्प अच्छे करते जाओ। देखो संकल्प करोगे तो आपके विचार हो जाएगा अच्छा, आपके भावना भी अच्छी हो जाएगी। जब अच्छी हो जाएगी तो जो कर्म आपके पास 100 कर्म असुर था, अभी अच्छे कर्म करने लगोगे। जब अच्छे कर्म 2 3 4 बढ़ता गया तो वो जो 100 अशुभ कर्म वो कम कम होता गया, क्योंकि पहले शुभ कर्म था नहीं, 100 हो गया। अभी जब आप अच्छे कर्म बढ़ते गए 2 3 4 5, इसलिए आप गिनते ना, बहुत लोग अभी, जैसे अभी ये हमारी पटियाला से जो आई है किरण, वो अभी 3 साल में जितना मैं कैंप किया ऑल अटेंडेड है। कुछ लोग तो है जब से मैं कैंप कर रहा हूँ, बलांगीर से भी जाए वो आए, वो लोग भी कुछ कुछ अटेंड किए। कुछ कुछ ऐसे लगभग सपोज मैं 15 16 कैंप किया हूँ, है ना, ज्यादा किया हूँ, 25 30, उसमें से बहुत लोग हैं कि सब अटेंड किए। हो गया तो यस मैं अच्छा कर्म किया हूँ, मुझे मेरे अंदर अच्छा भाव है, ऑटोमेटिक खराब भावना कम होती जाएगी। इसीलिए कहते हैं पापेन विचरण लोके पापचारी भवत्यत शुभेन विचरण लोके शुभचारी भवत्यत। ब्राह्मण पत्नी को कुछ समझा रहे हैं। फिर उन्होंने एक वन के रूप में बताया, फिर एक अध्ययन और यति का संबंध बता रहे हैं उस आत्म तत्व को जानने के लिए। फिर आगे इसमें कहानी बता रहा हूँ, श्लोक तो है नहीं, कहानी। एक अध्वर्यु हवन करने में 4 आवश्यक पड़ता है। जो होता आहुति देता है उसको कहते हैं होता, आहुति देता है। अध्वर्यु जो समिधा देता है, उद्गाता जो मंत्र गाता है, और ब्रह्मा इन तीनों को जो कंट्रोल करता है, लीडर है। तो एक अध्वर्यु को एक यति, एक सन्यासी पूछा, क्यों इस यज्ञ में तुम बलि देते हो, बकरी को डालते हो? पुराने जमाने में था, वेद में भी ऐसे वर्णन। उस आध्यात्मिक का अलग है, क्यों ऐसे कर रहे हो? तो उसने भी तर्क दिया, आपके वेदांत के अनुसार, उसने भी पढ़ा था, वेदांत के अनुसार सब में परमात्मा है। तो सन्यासी ने हाँ कहा, यस सब में परमात्मा, आकाश में है, वायु में, अग्नि में, पानी में, पृथ्वी में। जो आप सांस ले रहे हो उस सांस में भी परमात्मा है। उस सांस के अंदर जीव जो एमोइबा, वन सेलुलर, यूनिसेलुलर है, उसमें भी है। तो आपके अंदर जाती है, वो भी मरते हैं। तो अब जीव हत्या किया कि नहीं? मुझे आप बकरी काट लिया तो बोल रहे हो, आपके भी हुआ कि नहीं? धन उन्होंने उपदेश दिया, बैठो। एक होता है कर्म और एक होती है क्रिया। ठीक है,
परसों में टॉपिक यही दे रहा, कर्म और क्रिया। कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे। थोड़ा सा भी टॉपिक है तो बताना पड़ेगा। तो कहते हैं जो कर्म है वो अहंकार के साथ जो कर्म करते हैं वो कर्म है, और जो नेचुरल है वो क्रिया है। मैं जो हवा ले रहा हूं उसमें जो जीव हत्या हो रही है वो क्रिया में हो रही है। डॉक्टर भी काटते हैं शरीर को, और एक चोर डकैत भी आता है, वो भी चाकू लेकर काटता है। लेकिन देखो डॉक्टर काटता है तो उसको तो ऑपरेशन करने का पैसा देते हैं, और मुझे, मैं काटा तो मुझे जेल देते, क्योंकि उनकी क्रिया है और तुम्हारा क्या है, कर्म है। तो हे यति, हे यति बोल रहे हैं, हे अभ्यदु, मेरे से क्रिया होती है और तुमसे कर्म होता है, और कर्म ही हिंसा का कारण है। तो प्रणाम किया कि आपने मुझे अच्छा ज्ञान दिया, थोड़ा सा और ज्ञान दीजिए, सुनो। तो उन्होंने श्लोक कहा 16 और 17। अक्षरं च अक्षरं चैव द्वैधी भावोऽयमात्मनः। अक्षरं तत्र सद्भावः स्वाभावोऽक्षर उच्यते। सुनो, क्षर और अक्षर ये दोनों संसार में है। इस, अच्छा 15 नंबर में हुआ, वो बता रहे हैं कृशाशा सुव्रताशाश्च तपस्या दग्ध किल्बिषाः आत्मन्यात्मानमाविश्य ब्रह्माणं समुपासते। ब्राह्मण पत्नी को कहते हैं इसीलिए तुम अपनी जो आशा है, जो कर्म है, उसको क्षीण करो। कृष्ण आशा, कृष्ण माने क्षीण कर, कम, आशा को कम करो। सुव्रता अर्थात अच्छा व्रत धारण करो। आशा रखो, बिना आशा में संभव है क्या, कहते सुव्रत व्रत करो। अशुभ आशा को छोड़ो और शुभ आशा को करो। फिर तपस्या दग्ध किल्बिषा, तप करो। किल्बिष माने पाप, पाप नष्ट होता है। तपो भी क्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणां मुमुक्षूणां हितार्थाय आत्मबोधो विधीयते। आत्मबोध को मंगलाचरण पहला श्लोक। तपस्या करो, पाप को नष्ट करो। आत्मना, आत्मनि आत्मानम आवश्य, अर्थात आत्मा को आत्मा में ही निष्ठा करो, डालो। और ब्रह्मांडम उपासते, ब्रह्म को चिंतन करो। तुम ब्रह्म को चिंतन करोगे तो सब कुछ मिलेगा। ये बता दिया 15। 16 17 में वो आ जाओ कहानी में। यति अध्वर्य को बोल रहे हैं, तुम जो शिष्य भाव में मुझे पूछा, जानने के लिए तैयार हुए, अच्छा है तुम्हारे अंदर वो बलि प्रथा, हवन, ये सब छूट गया, तुम जानना चाहते हो। हाँ, उसमें जानो, दो प्रकार के पुरुष है, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। ये ऑलरेडी गीता में भी, क्षर और अक्षर पुरुष 15 अध्याय। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्षर और अक्षर पुरुष है। अक्षरम सद्भाव, जो सत स्वरूप है वो अक्षर है, और जो असत है सो अभाव, जिसका भाव नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः, वो अक्षर है। तो अक्षर इमिटेबल है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। और जो अक्षर है वो नष्ट होने वाला है। क्षर को छोड़ो और अक्षर को पकड़ो। प्राणो जिह्वा मनम सत्तुम
सद्भावो रजसा सह भावैरेते विमुक्तस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशितः समस्य सर्वभूतेषु निर्ममस्य जितात्मनः अक्षरं समन्तात् परिमुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। तुम क्या करो, प्राण जीवा मन, ये रजोगुण सहित सत्वगुण, ये सब माया से उत्पन्न हुआ है। और सत भाव में तुम रहो अपने आप को, उससे भी परे हो जाओ। पहले तमस को रजस से हटा, फिर रजस को सात्विक से हटा, 14 अध्याय गुणत्रय विभाग है। फिर लास्ट में तुम निर्द्वंद हो जाओ, ऊपर जाओ, निर्द्वंद, निष्काम, सब प्राणियों में समभाव रखने वाले, ममता रहित, जीतात्मा, ऐसे बंधन पुरुष, बंधन शून्य पुरुष को कभी भय नहीं होता है, कभी बंधन नहीं होता। ये जानो। फिर आगे ब्राह्मणी पूछती है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बताइए, हम जानना चाहते हैं। तब वो बता रहे हैं जो हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं